हमारे सर्किट थ्योरी का एकदम लास्ट पार्ट है। अब तक हम सर्किट थ्योरी सॉल्व करते थे या तो किरचॉफ लॉ लगा के, या फिर उसके बाद हमने सीखा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, हम बैटरीज को कंबाइन करके भी सिंपल सर्किट में उसको कन्वर्ट करके हम सर्किट सॉल्व कर लेते थे। अब ये क्या है कि सिर्फ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कि ये जो भी मेथड हम पढ़ रहे हैं, नोडल एनालिसिस इसको बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। देखो कि ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है कि किसी भी टाइप के सर्किट को सोल्व करने के लिए। बाकी किरचॉफ लॉ से आसान पड़ता है, हम देख लेते हैं कि कैसे है ये। कि देखो, नोडल एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले आप पूरे सर्किट में किसी भी एक पॉइंट पे ज़ीरो पोटेंशियल अज्यूम कर सकते हो। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, अज्यूम पोटेंशियल, या अज्यूम ज़ीरो पोटेंशियल एट ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्किट। तो आप सर्किट में किसी भी एक पॉइंट पे ज़ीरो पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हो। फिर क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ बैटरीज एंड प्लेन वायर, विद द हेल्प ऑफ बैटरीज एंड प्लेन वायर, राइट पोटेंशियल एट अदर पॉइंट्स। कि आप क्या करो, किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो ज़्यूम कर लो, फिर बैटरीज और प्लेन वायर की हेल्प से आप बाकी जगह पे पोटेंशियल्स लिखते जाओ। ठीक है, देन उसके बाद हमें पता है कि जो भी हम पोटेंशियल लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस करंट जनरेट करेगा, तो हम करंट लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये एक सर्किट है, इसी का मैंने ये सर्किट ऐसे बनाया ताकि हम इसके अंदर सोल्व करेंगे ये क्वेश्चन है, और इसके अंदर हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, किसी भी एक पॉइंट पे ज़ीरो पोटेंशियल एज्यूम किया कि इस सर्किट में कोई भी एक पॉइंट आप पिक कर सकते हो। जैसे इस वाले में मैंने यहाँ पर ज़ीरो पिक कर लिया, तो मैंने कहा कि ये 0 वोल्ट है। ठीक है, तो ये ज़ीरो पोटेंशियल हो गया। ओके, फिर क्या करते हैं कि एक पॉइंट पे ज़ीरो मान लिया, उसके बाद बैटरीज और प्लेन वायर की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मानो कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी का लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। तो देखो, मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ कि बैटरी के एक साइड पोटेंशियल ज़ीरो है, तो दूसरे साइड मुझे पोटेंशियल लिखना है। तो बैटरी क्या करती है, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 का मेंटेन करेगी। तो लोअर पोटेंशियल अगर ज़ीरो है तो मैं लोअर से हायर पे गया, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ। पोटेंशियल कितने का इंक्रीज़ हुआ, 5 का। अब ज़ीरो में 5 का पोटेंशियल इंक्रीज़ हो गया, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट। करेक्ट। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लो कि ये चीज़ ज़ीरो थी, तो मैं यहाँ से यहाँ लिखना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले यहाँ से यहाँ लिखो, फिर आप यहाँ पर 5 वोल्ट तो यहाँ पर लिखना शुरू कर दोगे, कि आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि बीच में रजिस्टर है। तो आप क्या करो कि कोई और रास्ता देखो, कि हमने ज़ीरो से लेकर यहाँ जाते हैं। तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे गया, तो पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ 2 का। तो ज़ीरो में 2 का इंक्रीज़ हुआ, तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया है। अच्छा, इसके अक्रॉस नहीं लिख पा रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ से हम यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। तो देखो, ये बैटरी का लोअर पोटेंशियल, फिर ये हायर। तो मैं लोअर से हायर जाऊँगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 का इंक्रीज़ होगा। तो 5 में 10 का इंक्रीज़ करो तो कितना आ गया, 15 वोल्ट। अब देखो, हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखे जा चुके हैं। दो रजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इसमें हम करंट निकाल सकते हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, तो इसमें भी करंट लिख सकते हैं। करंट गोज़ फ्रॉम, इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है जो हमें याद रखना है क्या है, करंट गोज़ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बात हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलो इसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं करंट का डायरेक्शन। जैसे अगर मैं इसमें करंट का डायरेक्शन लिखना चाहूँ, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, मतलब करंट ऐसे जाएगा, और इसकी वैल्यू है मान लो I1। ठीक है, तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें मूव करेगा। ठीक है, तो ये करंट हुआ I1। ओके, यहाँ पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पर करंट ऐसे जाएगा, जिसको मैंने क्या बोल दिया, I2। तो यही करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो यहाँ करंट चले जाएगा ये I2। तो I1 लिखते हैं। I1 कितना लिखा गया, पोटेंशियल डिफरेंस 5 माइनस 2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 1, तो कितना आ गया 3 एम्पियर। I1 हो गया 3 एम्पियर। ऐसे ही अगर मैं I2 लिखूँ, I2 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 15 का,
और रेजिस्टेंस हो गया 2 का, तो ये कितना हो गया 7.5 एम्पियर। तो चलो हमने I1 I2 लिख लिया कि अगर मैं इसको यहाँ शो करूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो करंट जाएगा वो 3 एम्पियर का जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एम्पियर का मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है 7.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये करंट ऐसे गया 7.5 एम्पियर। तो मुझे चलो इस रजिस्टर में तो पता चल गया, इसमें भी पता चल गया, मुझे बैटरी में निकालना है। तो इस वाले पॉइंट पे हम जंक्शन लॉ यूज़ कर सकते हैं कि चलो इस वाले पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, तो मुझे करंट निकालना है यहाँ से इस वाले जंक्शन में। तो एट जंक्शन बी, तो जितना करंट इस जंक्शन के अंदर आएगा उतनी करंट बाहर जाएगा, इसको हम किरचॉफ करंट लॉ बोलते थे। तो ठीक है, तो ये वाला जो भी करंट आएगा, ठीक है, इस वाले सेगमेंट में मैं इसको करंट बोल देता हूँ I3, ठीक है। तो I3 कितना आ जाएगा I1 प्लस I2, तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ये ऐसे गया ये ऐसे गया, तो यहाँ करंट कितना हो गया 3 प्लस 7.5, तो ये वाला जो करंट आ जाएगा I3 करंट आ जाएगा 10.5 एम्पियर। मतलब यहाँ से करंट जाएगा 10.5 एम्पियर, तो ये करंट ऐसे चले जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये करंट फिर यहाँ और यहाँ बढ़ गया, तो देखो इस वाले पॉइंट पे भी जंक्शन लो आ रहा है कि ये 10.5 का 3 इधर चल जाएगा, 7.5 नीचे चले जाएगा। तो ये सर्किट सॉल्व हो गया। अगर मैं इसमें बाकी चीज़ें भी पूछना चाहूँ तो वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहला तो हमने ये देखा कि ये जो भी हमारा सर्किट था, इसमें सबसे पहले अगर हमने नोडल एनालिसिस नहीं सीखा होता तो हम क्या करते हैं, एक लूप इसको मानते, एक लूप इसको मानते, तो हमारे पास 2 लूप होते, तो 2 वेरिएबल होते, तो I1 I2 उसके लिए 2 इक्वेशन बनाते, उसको सॉल्व करते, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। नोडल एनालिसिस ने वही क्वेश्चन एक छोटे से प्रोसेस से या छोटे से सिनेरियो में इसको सॉल्व कर दिया। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें देखो और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं कि चलो हमें ये चीज़ जान लिया कि नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 मानते हैं, बैटरीज़ की हेल्प से बाकी हर जगह पोटेंशियल लिखते जाते हैं, और रेजिस्टेंस के दोनों तरफ अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो उसमें हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बैटरी में करंट कैसे लिखेंगे, किरचॉफ लॉ लगा के, ठीक है। तो हम किरचॉफ जंक्शन लॉ यूज़ करके हम बैटरीज़ के थ्रू करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि इनमें से जो भी ये बैटरी है, ये बैटरी चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है। हमने देखो ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर ये बैटरी है इसमें करंट ऐसे जाएगा, तो इस वाली बैटरी को हम क्या बोलेंगे कि ये जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी इज डिस्चार्जिंग, ठीक है। लेकिन अगर करंट ऐसे गया कि ये बैटरी है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरीज चार्जिंग। तो ठीक है, इन सब में ये चीज़ें देख सकते हैं कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है क्या हो रही है कि करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ जाएगा तो ये बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो मतलब मैं इसके अंदर आंसर कर सकता हूँ 5 वोल्ट बैटरी इज़ डिस्चार्जिंग। इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। अच्छा, 10 वोल्ट की बात करते हैं, तो 10 वोल्ट में भी कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है, तो 10 वोल्ट की बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है, इज डिस्चार्जिंग। ऐसा भी हो सकता था कि एक बैटरी डिस्चार्ज करे एक बैटरी चार्ज करे, लेकिन किसी भी सर्किट में ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी बैटरी चार्ज हो रही होगी, कि कोई अगर एक बैटरी चार्ज होगी तो दूसरे को डिस्चार्ज होना ही पड़ेगा। अच्छा, 2 वोल्ट की बात करते हैं कि 2 वोल्ट में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर आ रहा है करंट, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो है, इसका मतलब है जो 2 वोल्ट की बैटरी है वो चार्ज हो रही है, 2 वोल्ट बैटरी इज चार्जिंग। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये बन सकते थे कि ठीक है कि रजिस्टर में कितने कितने करंट फ्लो कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि बैटरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद हमसे ये भी पूछ सकता है कि बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। तो चलो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, इसको भी सोल्व करना है, और इसमें भी हमें हर ब्रांच के अंदर करंट फाइंड आउट करना है। तो हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है। एक तरीका तो वही किरचॉफ लॉ में एक लूप ये हो जाएगा, एक लूप ये हो जाएगा, एक लूप ये हो जाएगा, तो 3 वेरिएबल होंगे, तो I1 I2 I3 3 इक्वेशंस, उसको सोल्व करना थोड़ा टिपिकल केस है।
नोडल एनालिसिस से देखो ये जल्दी हो जाएगा। तो हम किसी भी एक पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल मानेंगे, ये क्वेश्चन है, और देन उसके अंदर हम इसके अंदर हम पोटेंशियल मानना शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेट से किसी भी एक पॉइंट पे जीरो बोल सकते हो, तो मैंने इसको जीरो पॉइंट बोल दिया, तो ये जीरो पोटेंशियल। ये प्लेन वायर है, ठीक है, तो प्लेन वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल जीरो है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये ज़ीरो है, तो अगर इस बैटरी को देखें तो ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, तो मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे तो पोटेंशियल गेन होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ जाने पे 4 का पोटेंशियल गेन होगा, तो 0 में 4 का गेन हुआ, तो मतलब ये 4 वोल्ट। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख सकते, बीच में रजिस्टर आ रहा है, ना ये प्लेन वायर है ना बैटरी है, रजिस्टर है तो इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। फिर हम यहाँ से यहाँ लिखेंगे, तो मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा हूँ, तो 10 वोल्ट का गेन हुआ, तो 0 में 10 का गेन होना 10 वोल्ट। अब यहाँ से लेकर ये प्लेन वायर है, तो मैंने यहाँ पर अगर 10 वोल्ट लिखा तो ये भी 10 वोल्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखते हैं, ये ज़ीरो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो 2 का गेन होगा, तो 0 में 2 का गेन हुआ, तो ये हो गया 2 वोल्ट। अच्छा यहाँ की बात करते हैं, मैं अब यहाँ पर हायर से लोअर जा रहा हूँ, मुझे ये पॉइंट पता है, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ 6, 10 में 6 का लॉस हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 4 वोल्ट। तो देखो हर रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर करंट हम लिख सकते हैं, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या आएगा हायर से लोअर, तो ये वाला करंट यहाँ आएगा, तो जिसको हमने I1 बोला। ठीक है, यहाँ देखते हैं करंट हायर से लोअर रजिस्टर के अक्रॉस, ये जो रजिस्टर है ये कितने का है 8 ओम का रजिस्टर है ये। ठीक है, तो ये 8 ओम है। ठीक है, तो इसमें देखो 10 से 2 की तरफ जाएगा तो करंट ऐसे जाएगा, तो इसको हमने I2 बोल दिया, और यहाँ देखो 4 से 0 की तरफ जाएगा, तो ये बोल दिया हमने I3। तो I1 वैल्यू कितनी आ गई, I1 विल बी, ये देख रहे हैं ना 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 6/2 मतलब ये आ गया 3 एम्पियर। अगर हम I2 की वैल्यू देखें, I2 हो गया 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 8, तो 8/8 ये आ गया 1 एम्पियर। और फिर यहाँ की अगर बात करें I3 विल बी 4 माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 2 एम्पियर। देखो करंट इतना जल्दी आ गया इससे नोडल एनालिसिस से। चलो इसके अंदर और बात करते हैं कि कौन सी बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो रही है। अच्छा अगर हम इसको देखें कि हमें तो चलो करंट हमें सभी सेगमेंट में निकालना था, सभी ब्रांचेज में निकालना था, तो इसकी बात करते हैं। तो हम देखो इसके अंदर लिखते हैं कि I1 ये वाला करंट है, तो यहाँ करंट गया कितना 3 एम्पियर, तो ये 3 एम्पियर ऐसे आएगा, तो यहाँ पर भी 3 एम्पियर चले जाएगा, यहाँ से भी ऐसे 3 एम्पियर। फिर इसमें बात कर रहे हैं I3 1 एम्पियर, तो करंट ऐसे जाएगा, ये करंट ऐसे चले जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करते हैं, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है और ऐसे ही फ्लो हो रहा है, तो I2 कितना है, ये भी है, ये I3 2 एम्पियर है ना, तो ये हो गया 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर और ये 2 एम्पियर। I2 हो गया 1 एम्पियर, तो ये करंट ऐसे जाएगा 1 एम्पियर। अब मुझे इस वाले सेगमेंट में करंट फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ से तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये वाले सेगमेंट में नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जंक्शन लो लगा सकते हैं, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना करंट गया 3 एम्पियर, ये हमने निकाला है जंक्शन लो से। तो इस वाले पॉइंट पे 2 भी करंट अंदर आ रहा है 1 भी आ रहा है, तो नेट करंट इन 3 है, तो आउट भी 3 होगा। इस वाले पॉइंट पे फिर से जंक्शन लो लगाओ, तो 3 3 दोनों ऐड होंगे, तो यहाँ करंट कितना निकल जाएगा 6 एम्पियर, तो यहाँ पर भी करंट चले जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें देखो हम कमेंट कर सकते हैं कि ये 4 वोल्ट की जो बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी, करंट ऐसे जा रहा है, तो 4 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो रही है, चार्जिंग। ठीक है, अच्छा 2 वोल्ट की जो बैटरी है, ये जो 2 वोल्ट है ये भी चार्ज हो रही है। ठीक है, और अगर बात करें 10 वोल्ट की, ये डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्जिंग। ठीक है, ये हो गया, ये 6 वोल्ट की बात करें तो ये भी करंट ऐसे जा रहा है, तो ये भी चार्ज कर रही है, तो 6 वोल्ट की बैटरी भी चार्ज हो रही है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी हो गए। देखो नोडल एनालिसिस बहुत इजी पड़ता है, इसमें 3 इक्वेशन बनाने के बजाय हमने यहीं की यहीं क्वेश्चन सोल्व कर लिया।
चलो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो ऐसा है कि हमें जितने भी तीनों रजिस्टर हैं 1 ओम के जो रजिस्टर हैं इसमें करंट फाइंड आउट करना है। तो इसको थोड़ा जल्दी से करते हैं कि ये हमने इसको यहाँ पर ऐसे बनाया, किसी भी एक पॉइंट पे 0 पोटेंशियल माना, तो चलो हमने यहाँ पर 0 पोटेंशियल मान लिया, 0 वोल्ट। लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो 2 का गेन होगा, 0 में 2 का गेन होगा तो ये आ गया 2 वोल्ट। फिर लोअर से हायर की तरफ आए तो 2 का फिर गेन हुआ, तो 2 में 2 का गेन हुआ तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। फिर यहाँ पर लोअर से हायर फिर से 2 का गेन हुआ, तो 4 में 2 का गेन हुआ, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। ये प्लेन वायर है तो यहाँ पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। फिर हायर से लोअर में जाएंगे तो पोटेंशियल का लूज़ हुआ, तो 6 में 2 का लॉस हो गया तो कितना हो गया, 4 वोल्ट। फिर हायर से लोअर फिर से 2 का पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो 4 में से 2 कम हो गए तो 2 वोल्ट। फिर यहाँ से फिर यहाँ गए तो 2 का पोटेंशियल फिर से लॉस हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, 0 वोल्ट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहाँ अगर चलो लिखते हैं कि करंट इसको हमने I1 कहा, इसको I2 कहा और इसको I3 कहा। तो I1 करंट कितना आ गया, 4 - 4 डिवाइड बाई 1, तो कितना हो गया, 0। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो करंट 0। I2 अगेन 2 - 2 बाई 1 कितना हो गया, 0 हो गया। और I3 ये भी 0 - 0 बाई 1 तो कितना हो गया, 0 एम्पियर। इसका मतलब है कि तीनों में करंट नहीं जा रहा, ठीक है, तो 0 एम्पियर इसके अंदर करंट चला गया, तो तीनों रजिस्टर को हटा सकते थे। तो ये ऐसा बोल सकते हैं रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो करंट भी 0 चले जाएगा। तो चलो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये ऐसा है कि 3 रजिस्टर्स हैं ऐसे एक जंक्शन के ऊपर कनेक्टेड हैं। ए का पोटेंशियल 70, बी का पोटेंशियल 0 वोल्ट और सी का पोटेंशियल 10 वोल्ट, और तीनों रजिस्टर्स गिवन है। तो हमें क्या करना है, डी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है एंड करंट इन ईच रजिस्टर। तो देखो अब मुझे डी वाले पॉइंट का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो हमें ये पता है किसी भी एक जंक्शन पे जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या करता हूँ कि डी पॉइंट का मैंने पोटेंशियल एक्स अज्यूम कर लिया, अज्यूम पोटेंशियल एट डी बी एक्स, और एक्स को हम क्या मानते हैं कि एक्स को है ना सबसे हायर पोटेंशियल माना, हायर पोटेंशियल, कि जो x का पोटेंशियल है इन सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर x का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तो इसमें भी करंट बाहर की तरफ जाएगा, इस जंक्शन से बाहर की तरफ निकलेगा। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ अगर x 70 से ज़्यादा है तो करंट हायर से लोअर जाएगा। तो इसमें करंट मैंने मान लिया I1, ये x 0 से भी ज़्यादा है तो इसमें करंट कितना चला गया, I2, और ये जो x 10 से भी ज़्यादा है मैंने इसको सबसे हायर पोटेंशियल माना है तो इसमें करंट कितना लिख दिया मैंने, I3। अब एक जंक्शन पे एट जंक्शन डी, जंक्शन डी, ठीक है, कितना करंट बाहर जा रहा है, I1 I2 I3, तीनों करंट बाहर जा रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 ये बाहर जा रहे हैं, और नेट करंट अंदर आ रहा है 0। तो इन सब का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ठीक है, I1 I2 और I3 की वैल्यू लिखते हैं। I1 विल बी x - 70 बाई 10 प्लस I2 विल बी x - 0 बाय 20 प्लस I3 विल बी x - 10 बाय 30, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो हमें जो इक्वेशन मिली वो इक्वेशन हमें क्या मिली, इसको मैं क्या करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 6x - 70, इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आया 6, यहाँ आ जाएगा 3x - 0 प्लस यहाँ आ जाएगा 2x - 10, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 6x प्लस 3x 9x प्लस 2x 11x माइनस 420, और ये हो जाएगा, ये तो हट जाएगा 0 है, और यहाँ पे -20, तो -440 इज इक्वल टू 440। इसका मतलब है जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 40 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो पोटेंशियल एट डी हमने लिख दिया VD, ये हमने कितना लिखा, ये आया 40 वोल्ट। अब देखो इसके अंदर हमने इसको हायर क्यों माना, हमें पता है किसी भी एक जंक्शन पे जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता नहीं कि किस जंक्शन से करंट अंदर आएगा, किस ब्रांच से करंट अंदर आएगा और किस ब्रांच से बाहर जाएगा। तो हमने शुरू में क्या मान लिया कि x को सबसे ज़्यादा मान लिया ताकि सबका जो भी करंट होगा वो एक जंक्शन से बाहर की तरफ निकलेगा।
नेट करंट जंक्शन के अंदर आया 0, तो नेट करंट बाहर भी जाएगा 0, तो इसलिए हमने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने के लिए किया। अगर मैं इसको I1 को इधर मान लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो I1 को अगर मैं इधर मानता तो मैं लिखता 70 माइनस x/10, लेकिन फिर उसको इजिकल टू के इस तरफ लिखता तो भी सेम इक्वेशन बनती, सेम आंसर आता। तो आसानी यही रहती है कि आप जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिख सकते उसको x मान लो और x को सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल मान लो। ठीक है, इसमें पोटेंशियल क्या मान लो, ये हाईएस्ट पोटेंशियल मान लो, और सबसे करंट क्या निकालो, बाहर की तरफ एक जंक्शन से सारे करंट बाहर निकालो और सबका सम 0 कर दो। तो मैथमेटिकली थोड़ा आसान हो जाता है ये। अगर देखो अब मुझे पता ही है कि इसमें कोई ना कोई एक ब्रांच में तो करंट अंदर आ ही रहा होगा, तो ठीक है वो खुद ही पता चल जाएगा। एक्स की वैल्यू हो गई 40 वोल्ट, तो ठीक है इन दोनों में अगर ये 40 वोल्ट हो गया तो ठीक है I2 लिखते हैं। I2 कितना आया, 40 माइनस 0/20, तो I2 कितना आ गया है हमारे पास 2 एम्पियर। अच्छा I3 लिखते हैं। I3 कितना आया, 40 माइनस 10 डिवाइड बाय 30, तो 30/30 आ गया 1 एम्पियर। और जो I1 आया वो कितना आया, इसके हिसाब से लिखें तो 40 माइनस 70 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया -3 एम्पियर। अगेन ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जो I1 करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। शोज I1 करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन सा करंट जंक्शन के अंदर आ रहा होगा और कौन सा करंट जंक्शन के बाहर जा रहा होगा। तो देखो यहाँ पर करंट आया 3 एम्पियर। ठीक है, अगर इसमें शो करें तो यहाँ करंट जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ पर 3 एम्पियर, यहाँ चले जाएगा 2 एम्पियर और यहाँ चले जाएगा 1 एम्पियर, तो जंक्शन लो वैलिड है। तो आप इसमें क्या करो, x को सबसे ज़्यादा आप हायर मान लो। ठीक है, उसके बाद का स्टेप क्या है कि इसमें जितने भी करंट है एक जंक्शन से बाहर की तरफ शो करो। शो ऑल द करंट मूविंग आउट ऑफ जंक्शन। ठीक है, उसके बाद स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया, सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0, कि सभी करंट का सम कितना कर दो, 0 कर दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन हमने किया था किरचॉफ लॉ से, तो एक लूप ऐसे माना था, एक लूप ऐसे माना था। ठीक है, सेकंड हमने इसी को क्या कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से, कि इस वाले रजिस्टर को इधर शो कर सकते हो, उसको इधर, तो इसको हम क्या कर देंगे कि तीनों बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो VA माइनस VB निकाल लेंगे। इसी का जो तीसरा मेथड है वो क्या है कि आप नोडल एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इसको मैंने बोल दिया 0 पोटेंशियल, तो ये 0 पोटेंशियल है, लोअर से हायर गए तो पोटेंशियल 4 का गेन हुआ, तो 0 में 4 का गेन हुआ तो ये 4 वोल्ट। ये प्लेन वायर है तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो गया, तो ये 0 पोटेंशियल है तो ये भी 0 वोल्ट है। ठीक है, ये प्लेन वायर तो ये भी 0 वोल्ट। अब देखो जब यहाँ से यहाँ गए तो लोअर से हायर तो 30 का गेन होगा, 0 में 30 का गेन हुआ तो 30 वोल्ट। जब यहाँ से यहाँ गए तो क्या हो गया कि लोअर से हायर जाएंगे तो 6 का गेन होगा, तो 0 में 6 का गेन हुआ तो ये आ गया 6 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे हम ना तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल लिख पाएंगे, बीच में रजिस्टर है, यहाँ से यहाँ पर भी नहीं लिख पाएंगे, रजिस्टर है, और यहाँ से यहाँ पर भी नहीं लिख पाएंगे, रजिस्टर है। तो अब तक के क्वेश्चन में ऐसा होता रहा था कि हमें कोई भी हर पॉइंट पे हम पोटेंशियल लिख पा रहे थे, लेकिन अब क्या है इस वाले पॉइंट का हम पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हैं, तो जिस वाले पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिख पाएंगे उसको क्या मान लेंगे, x। तो अज्यूम x पोटेंशियल एट a टू बी x, और x को हम कैसा मानते हैं, सबसे हायर पोटेंशियल मानते हैं, तो इट इज़ हाईएस्ट पोटेंशियल। तो क्या करते हैं कि अगर x को मैंने सबसे हाईएस्ट माना तो इससे सारे करंट बाहर की तरफ शो करेंगे। ठीक है, तो एक करंट मैंने ऐसे मान लिया, इसको मैंने बोल दिया I1, ये करंट ऐसे गया I2, और ये वाला करंट ऐसे गया, इसको मैंने क्या बोल दिया I3। तो I1 I2 I3 सबका सम कितना हो जाएगा, 0। अब I1 और I2 और I3 लिखते हैं। I1 लिखा x माइनस 30/6,
प्लस I2 हमने लिखा इसका x और इसका पोटेंशियल 6, तो x माइनस 6/3 प्लस इसको I3 को लिखेंगे x माइनस 4/2, x माइनस 4/2। इन सब का जो भी सम होगा वो हो जाएगा 0। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन आया x माइनस 30 प्लस 2 x माइनस 6 प्लस 3 x माइनस 4, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो चलो हम इसको यहाँ लिखते हैं। इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 2x 3x प्लस 3x, तो 6x, ये हो जाएगा माइनस 30 माइनस 12 माइनस 42 और ये माइनस 12 तो माइनस 54, तो ये इधर जाएगा तो 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 वोल्ट। ठीक है, तो हमें x का पोटेंशियल पता चल गया, जो x है वो कितना हो गया 9 वोल्ट। चलो हम पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी लिखते हैं, तो वी ए माइनस वी बी विल बी, बी का पोटेंशियल हो गया 0 और ए का पोटेंशियल हो गया 9, तो 9 माइनस 0 अभी भी कितना आंसर आ रहा है 9। पिछले दोनों मेथड से भी 9 ही आंसर आ रहा था। ठीक है, अब I1 I2 और I3 लिखते हैं, तो I1 हो जाएगा, देखो I1 हो जाएगा 9 माइनस 30/6, तो ये हो जाएगा माइनस 21/6 मतलब माइनस 7/2, तो माइनस 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो I1 कैसे फ्लो कर रहा है, एक्चुअली I1 30 से ए की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, नेगेटिव साइन हमें यही बताएगा। I2 जो करंट है वो कितना है 9 माइनस 6/3, तो ये आ गया 3/3 1 एम्पियर। और I3 जो करंट है वो कितना आ जाएगा x माइनस 4, तो 9 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा ये हो जाएगा 3.5, तो ये माइनस 3.5 ये 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो पूरा सर्किट सोल्व हो गया। नहीं तो अगर इसको वैसे करते, ये सबसे आसान मेथड हो गया, नोडल एनालिसिस सबसे आसान मेथड हो गया। इससे थोड़ा सा वो टिपिकल जाएगा कॉम्बिनेशन, और फिर उससे थोड़ा और टिपिकल जाएगा किरचॉफ लॉ। तो नोडल एनालिसिस हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सोल्व करते हैं। बहुत अच्छा मेथड है और बहुत जल्दी को जल्दी इसके अंदर आंसर आने शुरू होते हैं। तो देखो, इसमें हमने ऐसा ही सीखा कि पोटेंशियल्स लिखते जा रहे हैं, जिस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता उसको x मान लो और x को सबसे हाईएस्ट अज्यूम करो, सब करंट बाहर की तरफ निकालो जंक्शन से और सबका सम 0 कर दो। कोई ना कोई करंट ऐसा ज़रूर आएगा जो नेगेटिव होगा, क्योंकि एक जंक्शन में जितना करंट अंदर आना चाहिए उतना ही बाहर जाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि हमें ये सर्किट गिवन है और इसमें 3 ओम के अंदर हमें क्या करना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। एक तरीका तो क्या है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ऐसा करो कि इसको इसको और इसको तीनों को क्लब कर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो एक सिंगल बैटरी बन जाएगी, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा और ये 3 ओम आएगा, तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, वो अपना नोडल एनालिसिस है। ठीक है, इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो 1 2 3 3 लूप है, तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं, तो मैंने इस वाले पॉइंट को 0 पोटेंशियल कह दिया, तो ये 0 है, प्लेन वायर 0 वोल्ट, प्लेन वायर 0 वोल्ट, और ये भी प्लेन वायर 0 वोल्ट। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ गए लोअर से हायर तो 6 का गेन हुआ, तो 6 वोल्ट। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 6 का लूज होगा, ठीक है, लॉस्ट होगा, तो 6 पोटेंशियल अगर लॉस्ट हो जाएगा तो 0 माइनस 6, तो माइनस 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो गेन होगा 4.5 का, लोअर से हायर गए तो 4.5 वोल्ट। अब यहाँ से यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट को मैंने x मान लिया, इसको भी ये x है तो ये प्लेन वायर, तो ये x हो गया, प्लेन वायर तो ये भी x, प्लेन वायर ये भी x। देखो, इसमें एक ही वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। किरचॉफ लॉ लगाते तो 3 इक्वेशन से करना पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब x को हमने हायर माना है, x हाईएस्ट पोटेंशियल, तो इससे जितने भी करंट होंगे सब बाहर की तरफ निकलेंगे। तो करंट हमने ऐसे इसमें शो किया कि ये जो भी x है ये जंक्शन है सारे के सारे, तो यहाँ से जो भी करंट है वो ऐसे जाएगा ऐसे, तो नीचे की तरफ करंट गया I1, ये ऐसे चले जाएगा I2, ये ऐसे जाएगा I3, इससे नीचे जाएगा ये I4, तो I1 प्लस I2
प्लस I3 प्लस I4, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो I1 हमने लिखा x माइनस 6/6 प्लस I2 लिखते हैं x माइनस ऑफ -6, तो -6 का पोटेंशियल है ना, तो x माइनस ऑफ -6, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डिवाइड बाय कितना हो गया 6, प्लस I3 लिखते हैं x माइनस 4.5 डिवाइड बाय 3 प्लस I4 x माइनस 0/3, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x माइनस 6 प्लस x माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 6 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x शुड बी इक्वल टू 0। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6x 1x प्लस x प्लस 2x प्लस 2x, 6x माइनस 6 से 6 कट गया तो 9 उधर जाएगा, तो 9, तो यहाँ से जो x आ गया वो कितना आ गया 1.5 वोल्ट। तो हमें काम क्या था, VA माइनस VB निकालना था, तो VA माइनस VB, तो VA एक पॉइंट का पोटेंशियल हो गया x, मतलब ये हो गया 1.5 माइनस B का मतलब 0, तो ये कितना आ गया 1.5 वोल्ट। अगर हमें कोई भी एक करंट भी निकालना होता है कि लेट से हमें I1 करंट निकालना है, I1 I2 I3 कोई भी एक करंट निकालना है या फिर I4, तो हम चलो I2 निकालते हैं, तो I2 करंट विल बी x माइनस ऑफ -6, तो x का मतलब हो गया 1.5 माइनस ऑफ -6 डिवाइड बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा प्लस, तो 7, तो ये 7.5/6 मतलब 2.5/2, तो 1.25 एम्पियर। ठीक है, तो I2 करंट, इसमें करंट जा रहा है 1.25, ऐसे बाकी सब में भी करंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो आज का ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ये 7th प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सर्किट गिवन है और हमें क्या करना है, ईच ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है। इसको किरचॉफ लॉ से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा कि 1 2 3 4 5, कम से कम इसमें 5 लूप बन रहे हैं, तो हमें 5 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो हम या फिर करंट बांटते जाएंगे तो इसमें ये 3 या 4 से ज़्यादा इक्वेशन बनेंगे। इसको चलो हम ट्राई करते हैं नोडल एनालिसिस से। तो लेट से किसी एक पॉइंट को पिक करते हैं जिसका पोटेंशियल 0 बोल सकें, तो हम ये वाले पॉइंट को बोल देते हैं कि इस वाले पॉइंट को मैंने 0 वोल्ट बोल दिया। ये प्लेन वायर है तो ये भी 0 वोल्ट हो गया, प्लेन वायर है 0 वोल्ट हो गया, प्लेन वायर ये भी 0 वोल्ट। अच्छा, ये भी प्लेन वायर तो 0 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट। चलो हमने ये वाला लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ लिखते हैं कि हम लोअर से हायर गए तो 10 का गेन होगा, तो 0 में 10 का गेन हुआ तो 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं लिख पाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर भी नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ पे बीच में रजिस्टर है, नहीं लिख पाएंगे, और किसी भी पॉइंट पे नहीं लिख पा रहे, तो एक पॉइंट को हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि चलो हमने यहाँ से ऐसे लिखा, फिर इस वाले पॉइंट को चलो मैंने मान लिया x है। ठीक है, अब कोशिश करते हैं कि x है, तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो हायर से लोअर गए हम, तो पोटेंशियल लूज़ होगा, तो x में 10 का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो ये आ गया x माइनस 10। ठीक, अच्छा, जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फिर से 10 का लॉस हुआ, तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा x माइनस 20, तो x माइनस 10 में 10 का लॉस हो गया, तो ये पोटेंशियल आ गया x माइनस 20 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी लिख दिया, इस रजिस्टर के अक्रॉस भी लिख दिया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ नहीं लिखा। तो x से जब यहाँ गए तो हायर से लोअर, तो 4 का लॉस हुआ, तो x माइनस 4, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया x माइनस 4 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं कि x को हमने हायर माना है कि जो हमारा x है वो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है। ठीक है, तो x से हम सारे करंट हम बाहर की तरफ निकालते हैं, तो यहाँ मैंने इसको लिखा, इसको बोल दिया मैंने I1, इसको कहा I2, इसको कहा I3 और यहाँ कहा I4। ठीक है, तो चलो इसमें हम लिखते हैं, हमने इक्वेशन बनाया I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हम I1 लिख पाएंगे क्योंकि रजिस्टर है, I2 भी लिख पाएंगे क्योंकि ये जो करंट ऐसे जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, तो ये वाला करंट I2 है, तो I2 भी लिख पाएंगे, I3 भी रजिस्टर के क्रॉस लिख पाएंगे, लेकिन I4 एक बैटरी से पास कर रहा है, तो ये जो I4 ऐसे जाएगा ऐसे,
फिर ये जो करंट होगा फिर से 3 ब्रांच में बढ़ जाएगा। तो इसको मैंने कहा ये है I5, ये है I6 और ये है I7। तो एक्चुअली जो I4 है वो खुद किसके बराबर है, इस वाले पॉइंट पे अगर हम जंक्शन लो लगाएं तो नेट ये I4 करंट जंक्शन के अंदर आ रहा है और बाकी ये 3 बाहर जा रहे हैं, तो ये I4 इन तीनों के बराबर होगा। तो I4 शुड बी इक्वल टू I5 प्लस I6 प्लस I7। तो एक्चुअली मैंने I4 को क्या लिखा, I5, I6 और I7। तो ओवरऑल इक्वेशन बनेगी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 की जगह तो हमने लिखा ये हो जाएगा I5 प्लस I6 प्लस I7। दिस शुड बी इक्वल टू 0। I4 की जगह मैंने ये 3 इक्वेशन लिख दी, ये वाला इक्वेशन यूज़ किया, लिख दिया। तो I5 हम लिख पाएंगे, रजिस्टर है। I6 लिख पाएंगे क्योंकि ये जो करंट होगा ये करंट I6, तो ये वाला भी I6, ये भी लिख पाएंगे और I7 भी लिख पाएंगे। चलो अब इसमें रेजिस्टेंस की हेल्प से अब हम करंट लिखते हैं। तो करंट हमने लिखा सबसे पहले I1 विल बी x माइनस 0/2, ठीक है। अच्छा I2 ये वाला, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 4 माइनस 0, तो लिखते हैं x माइनस 4 माइनस 0, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 2, प्लस I3 x माइनस 10 डिवाइड बाय 2 प्लस I5, ये I4 फिर यहाँ पे बढ़िया I5 x माइनस 10 माइनस 0, तो x माइनस 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 प्लस I6 x माइनस 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 प्लस I7 x माइनस 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 शुड बी इक्वल टू 0। चलो इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा, ये बच जाएगा x प्लस ये बच जाएगा x माइनस 4 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस ये बच जाएगा x माइनस 10 प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 10 शुड बी इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा -4 माइनस 10 माइनस 14 माइनस 24 माइनस 44 और ये माइनस 54, तो इज इक्वल टू 54। तो इससे जो x की वैल्यू आ गई वो आ गया 9 वोल्ट, ठीक है। तो मुझे इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, ये 9 वोल्ट है। तो अगर मुझे सभी ब्रांचेस में करंट लिखना है तो ठीक है, कुछ ब्रांचेस में लिखते हैं कि लेट से मुझे लिखना है I3 करंट आएगा x माइनस 10/2, तो 9 माइनस 10/2, तो करंट आ जाएगा माइनस 0.5 एम्पियर। मतलब I3 करंट नीचे मूव नहीं कर रहा है, ये करंट ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। लेट से अगर हम लिखें ये I7 या कुछ भी एक I7 लिख लेते हैं। I7 जो करंट है ये कितना आएगा, x माइनस 10 माइनस 0, तो x माइनस मतलब 9 माइनस 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, ये भी करंट कितना आया, माइनस 0.5 एम्पियर। मतलब I7 करंट भी ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ओवरऑल हम हर सेगमेंट में करंट लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ऐसे ही। तो ये वाला क्वेश्चन जितना भी था ये एक ही वेरिएबल का क्वेश्चन था, तो हमें एक ही इक्वेशन बनाना पड़ा और उससे क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लिया। तो नोडल एनालिसिस एक अच्छा मेथड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इससे टिपिकल से टिपिकल सर्किट भी सॉल्व हो जाता है।